बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट हमने जो लेक्चर्स में किया था effect of substrate on the rate of nucleophilic substitution reaction and mechanism of nucleophilic substitution reactions। अच्छा जी, आज हमने जो करना है नेक्स्ट फैक्टर है द effect of nucleophile on the rate of nucleophilic substitution reactions। देखिए, न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो आप जो स्टूडेंट्स आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग स्पीशी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे जो न्यूक्लियस मतलब कि पॉजिटिव लविंग स्पीशी, और ज़रूरी नहीं है जी कि न्यूक्लियोफाइल जो है पॉजिटिव लविंग स्पीशी क्या होगी जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर वो एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज है सिर्फ वही न्यूक्लियोफाइल है। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि SN1 और SN2 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका क्या अफेक्ट है, वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को SN1 और SN2 को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, एनी स्पीशीज वेदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, कोई भी स्पीशीज जिसपे जो न्यूट्रल है या जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दैट हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसके जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे फंक्शन कर सकती है। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था SN1 रिएक्शन को ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स पे जाएं। तो SN1 रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप जो है दैट इज स्लो स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज आयोनाइजेशन स्टेप। ठीक है जी, आयोनाइजेशन स्टेप में जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, दैट इज आयोनाइजेशन स्टेप। और आयोनाइजेशन स्टेप में सबस्ट्रेट जो है ये कार्बोकटाइन और एनाइन में तब्दील होता है। और पहला स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता, यूज़ नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल आता है सेकंड स्टेप में विच विल बी फास्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप पे कार्बोकटाइन के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता SN1 में। तो SN1 रिएक्शंस में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में चूंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो वो कहता है जी न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ एन SN1 रिएक्शन। इट इज ओनली द सेकंड स्टेप व्हेन द न्यूक्लियोफाइल कम्स इनटू द पिक्चर। वो कहते हैं जी SN1 रिएक्शन में सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है, फंक्शन करता है, अटैक करता है, एंड कंबाइन विद द इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन के पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है और प्रोडक्ट बना देता है। द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन इज देयरफॉर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब वो कहते हैं जी यहाँ पे SN1 रिएक्शन का तो क्लियर हो गया जी, उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द रेट of hydrolysis of tertiary butyl bromide which follows the SN1 mechanism। यानी जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। वो कहते हैं जी उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए, चाहे वाटर से करवा लें या हाइड्रोक्साइड से करवा लें, रिएक्शन की रफ्तार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है, हाइड्रोक्साइड कर सकता है। वो कहते हैं जी द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन इज देयरफॉर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द nucleophile। For example, the rate of hydrolysis of tertiary butyl bromide which follows the SN1 mechanism is not affected by the changing of nucleophile from water to hydroxide। चाहे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है,
कहते जी न्यूक्लियोफाइल चाहे स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे SN1 में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन SN2 में इन्वॉल्व होगा। ऑन दी अदर हैंड the SN2 reaction requires a nucleophile to push off displace the leaving group in rate determining step, the only step। अच्छा जी, SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशंस कंट्रोल करते हैं। कहते जी कि न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 में लिविंग ग्रुप को पुश करने, रिप्लेस करने के लिए जो है वो चाहिए होता है, और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप में भी यूज़ होता है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप SN2 में एक ही स्टेप है। अब SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो नेचर है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो टाइप है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर SN2 रिएक्शन में जो है वो यूज़ होगी, एप्लीकेबल होगी। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन देयरफॉर ग्रेटली डिपेंड्स ऑन दी न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन का रेट यानी SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है मिथाइल ब्रोमाइड की, दैट प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, जो SN2 मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड करता है बाई मोर देन 5000 टाइम्स, 5000 टाइम जो है वो रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी। व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज चेंज फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोक्साइड, जब वाटर से की बजाय अगर आप हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल यूज़ करें हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड की, तो रिएक्शन की रफ्तार हाइड्रोक्साइड जब यूज़ करेंगे वाटर के न्यूक्लियोफाइल की निस्बत 5000 गुना, 5000 टाइम जो वो ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज द लेटर इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन फॉर्मर, बिकॉज लेटर यानी ये वाला हाइड्रोक्साइड है, बाद में जो लिखा गया है वो ज़्यादा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू फॉर्मर, पहले वाले से, वाटर से। वी शुड एक्सपेक्ट ए गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, हमें जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट करेगा सबस्ट्रेट के कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो उतना ही अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। वी शुड एक्सपेक्ट ए गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट इज़ ए गुड लेवल स्पेस टू बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल। जितना अच्छा कोई लेवस बेस होगा, लेवस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड लेवस बेसेस। जितने अच्छे लेवस बेस होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा होगा। टू बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल, अच्छा लेवस बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इन फैक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी डज कोरिलेट विद बेसिसिटी इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम। यानी वो कहता है जी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम बेसिसिटी से रिलेट कर सकते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की सीरीज में, यानी प्रोडक्ट टेबल में, पीरियड में या ग्रुप्स में, हैविंग द सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है लेकिन दूसरे एटम जो वो वेरी हैं। जैसे भी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एक्ऑक्साइड आर और नेगेटिव एक्ऑक्साइड आयन इज ग्रेटर दैन hydroxide, which is still greater than phenoxide and rhyloxide, and which is stronger nucleophile as compared to water, is the same as the order of their basicity। जैसे एक्ऑक्साइड अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो उसका बेसिक करैक्टर भी ज़्यादा है, वाटर अच्छा अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसका बेसिक करैक्टर भी वीक है। तो वो कहते हैं जी कि हम इस तरह बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिलेट कर सकते हैं। A similar correlation is found for the nucleophiles whose attacking atom is the same now of the periodic table। हाँ, वो कहता है जी ऐसे कोरिलेशन हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, पाया गया है फॉर द न्यूक्लियोफाइल्स whose attacking atom is the same row of the periodic table। periodic table में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक ही रो का मतलब यह है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो जो है वो ऐसा ही रिलेशनशिप जो वो पाया जाता है
फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन वाटर। वो कहते हैं जी जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएँ तो एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट उनका बेसिक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर जो है वो इनहांस होता है, ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इसी से नेक्स्ट पैराग्राफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।